यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पहला मकसद क्या है यूनाइटेड नेशन के पर्पस एक तो ये आलमी अमन के लिए काम करता है, पीस के लिए काम करता है भाई, इंटरनेशनल पीस के लिए। जो कि दुनिया में जंगें होती हैं, सिविल वॉर होते हैं, आपस में जंगें होती हैं, तो ये पीस के लिए काम करते हैं। दूसरा ये काम करता है भाई एज अ डोनर एजेंसी। एज अ डोनर एजेंसी यूनाइटेड नेशंस काम करता है। वो किस तरह? आप लोगों के यहाँ पर आप सब बता, एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशन का एक डोनर एजेंसी है। इसी तरह ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को है, ठीक है जी, यूनेस्को है, और रिफ्यूजी फंड है। बहुत सारे डोनर एजेंसीज हैं जो कि आलमी तौर पर जहां पर जंगें होती हैं या जहां पर गुर्बत है उसकी खात्मा के लिए काम करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अब तक कितने मेंबर्स हैं? कितने मेंबर्स? 196 कम बेश 196 है। जितने भी आजाद ममालिक हैं दुनिया में उन सब के लिए जरूरी है कि वो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप हासिल करें। तो पाकिस्तान जब 14 अगस्त 1947 में बन गया तो अगले ही महीने सितंबर 1947 में पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ UNO। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी अमन का अलमबरदार है, पाकिस्तान भी दुनिया के गुर्बत की खात्मा चाहता है, ठीक है, और पाकिस्तान भी जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की चार्टर है ह्यूमन राइट्स की उन तमाम से पाकिस्तान इत्तेफाक करता है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का अगले ही महीने मेंबर आ गए। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई मुल्क नहीं है, आलमी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। पाकिस्तान क्यों इस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने? पाकिस्तान सपोर्ट करता है सेल्फ डिटरमिनेशन। अच्छा, सेल्फ डिटरमिनेशन क्या होता है? हक राइजिंग। देखिए कश्मीर में सेल्फ डिटरमिनेशन की पाकिस्तान ने सपोर्ट की, फलस्तीन में अभी जो मसला चल रहा है उसका सेल्फ डिटरमिनेशन में पाकिस्तान तायद करता है, और कोसोवो में, चेचनिया में, जहां जहां जो वैलिड जिनका राइट है उनकी सेल्फ डिटरमिनेशन पाकिस्तान सपोर्ट करता है। और इसका सपोर्ट कौन करता है? यूएनओ भी कहता है कि जहां पर अगर कोई स्ट्रगल चल रहा हो, कोई फ्रीडम मूवमेंट जारी हो जो कि वैलिड हो, हक पर मबनी हो, तो उसका सपोर्ट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी करता है और उसी का सपोर्ट पाकिस्तान भी करता है। पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में भी यही है। देखिए पाकिस्तान ने सेल्फ डिटरमिनेशन के लिए आवाज उठाया किस किस मुल्कों की? आपके बुक में दिए गए हैं इंडोनेशिया, लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, एरिट्रिया, कश्मीर एंड पैलेस्टाइन। इन तमाम ममालिक में सेल्फ डिटरमिनेशन के लिए आवाज उठी, पाकिस्तान ने साथ दिया। अगर आज फलस्तीन में भी इस्राइल के साथ तनाज़ा जारी है तो पाकिस्तान फलस्तीन के मजलूम लोगों के साथ खड़ा है। दूसरी वजह क्या है पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ताउन क्यों करता है? सपोर्ट ऑफ डिसआर्मामेंट। As I told you what the purposes of United Nations organization, there are two main purposes: peace of the world and help to the poor and marginalized societies of the world. इसीलिए भाई अमन कब आएगा? जब दुनिया हथियारों से पाक होगा। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किसी को हथियार बनाने की तरफ वो तरगीब नहीं देते। क्यों भाई? हथियार आएगा तो एक दूसरे को मारेगा ही। हथियार का काम ही है एक दूसरे को मारना, चाहे वो एटॉमिक ब्लास्ट हो, चाहे वो दूसरी किस्म के हथियार हो। तमाम किस्म के जो हथियार हैं उसके खिलाफ सपोर्ट ऑफ डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब है हथियारों से पाक। अब सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान ने एक तरफ तो कहा डिसआर्मामेंट, दूसरी तरफ कुछ एटम बम बना दिया। एटम बम पाकिस्तान ने क्यों बनाया? डिटेक्ट के लिए, डिफेंस के लिए, ना कि किसी को स्ट्राइक करने के लिए। देखिए जब इंडिया ने बनाया था साउथ एशिया में एटॉमिक
पावर इख्तियार की, तो यहाँ पर क्या हो गया, पावर ऑफ बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। अगर पाकिस्तान ना बना था तो मुमकिन था यहाँ पर एक बहुत बड़ी दो ममालिक के दरमियान जंग हो जाती और साउथ एशिया का जो अमन है वो सुबतास होता। जब पाकिस्तान ने भी ब्लास्ट किया तो बैलेंस ऑफ पावर बराबर हो गया। अब इसने क्या हुआ, एक बहुत बड़ी जंग से दुनिया को बचाया भी। तीसरा क्या है भाई, टू बी ओपन फॉर ऑल। अच्छा, इससे क्या मतलब है, देखो यूनाइटेड नेशन में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सारे लोगों को, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपोज करता है, जो नए ममालिक हैं जो सेल्फ डिटरमिनेशन के लिए आजाद हुए, उसको भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए, पाकिस्तान उसकी सपोर्ट करता है। उसकी एक मिसाल क्या है, जब चाइना 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी वजूद में आया, तो यूनाइटेड नेशन ने जो नेशनलिस्ट पार्टी थी चाइना की, उसको इजाजत दी, भाई आप यूनाइटेड नेशन के मेंबरशिप बने। और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है जो न्यू बना था, किसकी सरबराही में बना था, माओ ज़ेडुंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फाउंडर है, जबकि नेशनलिस्ट पहले जो चाइना था उसका चांग काई शेक। पाकिस्तान ने कहा भाई 1949 में जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसकी मेंबरशिप मिलनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक की ज्यादा मैंडेट किसकी तरफ है, माओ ज़ेडुंग की तरफ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। वो जाकर 1971 में जाके यूनाइटेड नेशन का फिर मेंबरशिप बना, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त ही मेंबरशिप की तय की थी। और पाकिस्तान ऑलवेज बिलीव दैट देयर शुड बी ओपन फॉर ऑल इन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उन तमाम ममालिक के लिए जो कि हक की बुनियाद पर आजाद होता है, कोऑपरेशन इन पीस में। अच्छा, मैंने पर्पस इसमें क्या बात की, यूनाइटेड नेशन पीस के लिए काम करता है, तो पाकिस्तान भी इस पीस मेकिंग का जबरदस्त हामी। दुनिया में अमन होगा तब कुछ चलेगा ना, अमन ही नहीं होगा तो फिर फसाद बर्पा होगा, दुनिया का निजाम कैसे चलेगा, इज इट क्लियर। तो पाकिस्तान पीस मेकिंग का जो मिशन है यूनाइटेड नेशन का, उसका हिस्सेदार है। अब आप पूछेंगे वो कैसे, आप में से बहुत सारे जो पापा हो, फूफा हो या मामू हो, कोई भी गया होगा यूनाइटेड नेशन आर्मी में, पीस मिशन में बाहर मुल्क गया हो, वो असल में यूनाइटेड नेशन पीस मिशन का हिस्सा है, पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा है। वो जहां जहां खानाजंगी होती है वहां चले जाते हैं, हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान का एक जबरदस्त किरदार है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे वो लाइबेरिया हो, चाहे वो कोसोवो हो, चाहे वो जहां पर भी खानाजंगी होती है, तो वहां पर यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के तले आर्मी को भेजी जाती है, उनकी सैलरी भी वो देते हैं। उसका पाकिस्तान जबरदस्त तारीफ करता है, न सिर्फ तारीफ करता है बल्कि अपनी आर्मी को भी जो है ना रेडी रखा हो, बाहरी ममालिक में अब भी पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा है। पांचवा क्या है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम। फ्रीडम का तो आपको पता होगा ना क्या है, आजादी। डिग्निटी किसे कहा जाता है, एहतराम आदमियत। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के आप चार्टर पढ़े तो आपको पूरा एक ह्यूमन राइट्स एक लिस्ट मिलेगा। उनमें एक पॉइंट ये है कि दुनिया की जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, उनका एहतराम किया जाए और उनकी आजादी का ख्याल किया जाए। पाकिस्तान भी इसका ताउन करते हैं, भाई ये होना चाहिए। अगर कोई किसी को गुलाम बनाता है तो वो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। अगर कोई किसी के रंग की बुनियाद पर नफरत करता है तो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। अगर मजहब की बुनियाद पर या ज़बान की बुनियाद पर या इलाके की बुनियाद पर किसी से नफरत करता है तो क्या है, वो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि इन तमाम रेस, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, इन तमाम को बालाएताब रखिए, सारे इंसान बराबर हैं, ह्यूमन डिग्निटी। इज इट क्लियर? तो इसकी तारीफ करते हैं, पाकिस्तान भी तारीफ करते हैं। इसी तरह फ्रीडम मेंबर नहीं है सर जी, इंडिया सर। हां, यूनाइटेड नेशन का मेंबर इंडिया क्यों नहीं है? बिल्कुल, तो उनमें वो देखिए जरूरी नहीं है कि जो है ना जितने भी
मेंबरशिप लेने वाले ममालिक हैं उनमें तमाम यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पर अमल पैरा कोशिश करता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन है कश्मीर पर कि वहां पर क्या होगा, इस्तेमाल राय हो प्लेबिसाइड हो। भाई 1948 1950 में एक रिजोल्यूशन वो आज तक हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोई आर्मी नहीं है। और ये भी बहुत मशहूर है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वो शहर है जिसका कोई दांत नहीं है। भाई शहर का दांत ना हो तो वो शिकार तो दूर की बात, वो एक नर्म चीज भी नहीं चबा सकेगा। तो जिसका दांत नहीं है का मतलब उसकी अपनी आर्मी नहीं है। अगर उसकी अपनी आर्मी होती तो कश्मीर में चले जाते और इंडिया की आर्मी को कहते भाई तुम उधर चले जाओ, पाकिस्तान आर्मी को कहते भाई तुम पाकिस्तान चले जाओ, और अपनी आर्मी के जरिए वहां पर इस्तेमाल में रह जाते। But there is no army of United Nations organization of its own. इसलिए यहाँ पर चूंकि दुनिया में डिसएग्रीमेंट बहुत ज्यादा है, दुनिया का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसी की सेंस है। इसलिए और ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तीसरी वजह, ये कोई मुल्क नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, उसके बाद लाखों लोग मर गए जंग अज़ीम अव्वल में, फिर जंग अज़ीम दोम में। फिर उसके बाद लोग सोचने पर मजबूर हो गए, यार हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, जंग हो रही है, भाई हम एक ऐसा इदारा बनाएं जो कि आदमी उनके लिए काम करे। तो लोगों को मजबूर किया सोचने पर कि हमने एक ऐसी तंजीम बनानी है जो कि तमाम दुनिया के अमन के लिए, लोगों के लिए काम करे। इन रिजल्ट ऑफ दैट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड 1945 में बनाया, और ये जो चार्टर है 1948 में चार्टर लिखा है। सपोर्ट सारे जितने भी मेंबर ममालिक हैं। शुरू में तो यूरोपियन स्टेट्स ज्यादा थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी था उसमें, और इनका सेक्रेटरीट यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरीट है वो न्यूयॉर्क में है, और इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल ये तो हो गया ना, इसके ब्रांच क्या है, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक जनरल असेंबली है जिसमें तमाम ममालिक के मेंबर्स शामिल है। जस्ट लाइक यू पीपल आर सिटिंग इन द क्लासरूम, क्लास ऑफ 10th क्लास, बिल्कुल उसी तरह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक असेंबली है जिसमें 198 या 200 के करीब जितने ममालिक इसमें मौजूद हैं वो सब वहां पर एक नुमाइंदा होता है, रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरह इसमें क्या है भाई, सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल। यूनिसेफ इसका डोनर एजेंसी है, यूनिसेफ चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका डोनर एजेंसी। इज इट क्लियर? अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये भी इसका एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी नॉन परमानेंट हैं। परमानेंट मेंबर्स के पास वेटो पावर, वेटो पावर। इज इट क्लियर? यस। अच्छा भाई, हम बात कर रहे थे ना डिग्निटी एंड फ्रीडम। इसमें पाकिस्तान ने, साउथ अफ्रीका ने जो अपार्चीड गवर्नमेंट और जो रेसिस्ट गवर्नमेंट है, चाहे इसराइल की बात हो, साउथ अफ्रीका की बात हो, और रोड से शेख की बात हो, उन तमाम जो अपार्चीड जो बते हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान ने आवाज बुलंद की, और जो मजलूम लोग थे उनके हक में आवाज बुलंद की। पाकिस्तान क्यों यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप हासिल की, एक और वजह है, छठी वजह, सपोर्ट फॉर यूएन प्रोजेक्ट। यूनाइटेड नेशन की जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको सपोर्ट करता है। प्रोजेक्ट्स कौन से हैं भाई, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना। ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मजदूरों के हकूक के लिए काम करता है। ILO क्या करते हैं, इसी का है, इसका है मॉनेटरी फंड। ILO क्या करता है, ILO जिस तरह नाम से जाहिर है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर कितने मजदूर, ठीक है, तो मजदूरों की हुकूक पर बात करता है। एक दिन मजदूरों के हुकूक के लिए मुख्तस किया गया, वो कब है,
मजदूर डे कब है? 5 मई से यकुम मई, ठीक है जी। तो वो किसने प्रोक्लेम किया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कि भाई 1 मई शुड बी सेलिब्रेटेड फॉर द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ लेबर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जिस तरह यूनेस्को है एजुकेशन के लिए काम करते हैं, इसी तरह यूनिसेफ है यानी कि चाइल्ड और इमरजेंसी फंड के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के लिए काम करते हैं। जिस तरह आईफाद आपके जहां पर ये कोहल वगैरह बनाए जाते हैं इफाद, तो पाकिस्तान जो जहां पर इंसानी हुकूक के लिए यूनाइटेड नेशंस काम करता है उन तमाम प्रोजेक्ट्स को ताउन करता है। अब देखें गजा में क्या है, गजा में जंग जारी है, गजा इज अंडर सीज, तो वहां पर उन्होंने एक स्कूल को जो है रिफ्यूजी कैंप बनाया हुआ यूनाइटेड नेशन ने। अब सारे लोग वहां पर मौजूद थे। अब वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है, उसका जनरल सेक्रेटरी ओंटारियो गुटेरेस उसका नाम है, वो कह रहे हैं कि भाई इजराइल शुड नॉट स्टॉप द फैसिलिटीज ऑफ वाटर, शेल्टर, फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये तमाम चीजें बंद कर दी। वो कहते हैं भाई ये तो बंद नहीं होना चाहिए, दीज आर ह्यूमैनिटेरियन थिंग्स, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए रास्ता खुला होना चाहिए, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहे हैं। अब ये तो इंसानियत के खिलाफ है ना, क्या मासूमों के लिए खुराक बंद करें, पानी बंद करें, सब कुछ बंद करें, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इज इट क्लियर? तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और इसका मेंबरशिप हासिल किया। क्लियर? इसके साथ ही हमारे ये चैप्टर क्लोज।